Hello guys, welcome to our channel. This is our second new vlog. तो आज के व्लॉग में कुछ कल की चीज़ें भी डिस्कस होंगी और मैं बताऊंगी कि कल व्योम कहाँ गया था, व्योम ने क्या क्या किया। व्योम ने एक कांड भी किया, उसके बारे में भी इस व्लॉग में जिक्र होगा और वो बहुत फ़नी कांड था, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है सबको। सो सब बने रहें इस व्लॉग में, आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो जैसे कि आपको पता है अभी सुबह का टाइम है तो रूम पूरा बिखरा ही रहता है। व्योम यहाँ पे सो रहे हैं इसके अंदर आराम से, मैं अपने काम वगैरह कर रही हूँ। अब व्योम की सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके फिर अच्छे से सेट करूँगी। कल व्योम ने जो कांड किया था वो ये था कि कल व्योम गए थे अपने बड़े दादा दादी के घर, तो वहाँ डायपर के अंदर से पता नहीं कैसे सूसू कर दी। और इत्तेफाक की बात ये थी कि हम व्योम के कपड़े ले जाना भूल गए, कपड़े ले जाने की ध्यान ही नहीं गई, तो कपड़े नहीं ले गए। उसके चक्कर मैंने सोचा कि 2-4 घंटे की बात है, 2-4 घंटे के लिए जाना है तो क्या ही कपड़े ले जाएंगे, पास नहीं है। बट व्योम ने तो ऐसा वहाँ पे धमाल मचाया कि व्योम के सारे कपड़े गीले हो गए। तो अब वो मशीन में मैं दिखा के व्योम के सारे सूसू वाले कपड़े की धुल रहे हैं अभी। तो जब व्योम ने सूसू कर दी तो व्योम के सारे कपड़े तो गीले हुए बट साथ में इनकी दादी के 2 वुलन स्टॉल वो भी गीले हो गए, उनका बिस्तर भी ख़राब हो गया। हालांकि इसने डायपर पहना था बट पता नहीं कैसे ये हुआ, बट हो गया। फिर व्योम के फटाफट नए कपड़े लाए गए, उसमें से अभी व्योम ने कुछ कपड़े पहन भी रखे हुए, सारे कपड़े इसके ख़राब हो गए थे। इस वजह से थोड़ा सा काम आज की सुबह में बढ़ गया है। बाकी कोई नहीं, ठंड का मौसम है, रिस्क भी नहीं ले सकते थे, तो इस वजह से इसकी तुरंत शॉपिंग करनी पड़ी। दादा दादी के कपड़े लेके आए तुरंत। और इसी बीच आ गया है मेरा नाश्ता, थोड़ा सा दूध और जलेबी, ताकि जिसको सर दर्द है उसका सर दर्द ठीक हो जाए, जिसको नहीं है उसको हो ही ना। तो सर्दियों में खाना चाहिए जिसको सर दर्द की प्रॉब्लम है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि अगर आपके सर में दर्द है और आपको मेडिसिन असर नहीं कर रही है तो आप दूध और जलेबी खा सकते हो, गर्म जलेबी गर्म दूध में, तो उससे आपका हेडेक काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। और कहते हैं कि दोबारा कभी होगा भी नहीं, ऐसा मानता है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म नहीं है, बट खाने से ठीक हो जाता है ये तो मुझे पता है, इसलिए मैं खा रही हूँ। मुझे है नहीं, बट कोई नहीं, होगा भी नहीं। अब मैं अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन करके गाने सुन के अपना रूम ठीक करूँगी, बाकी सारे काम करूँगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में काम ख़त्म होने के बाद। बाय, जब तक मैं गाने सुन रही हूँ। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि बच्चा रूम में सो रहा और ये गाने सुन रही है, क्योंकि व्योम को किसी भी आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। दिन में आप उसके सर पे चाहें तो ढोल बजाओ या नगाड़े, और गाने तो वैसे ही बहुत एंजॉय करता है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके रूम में क्या बज रहा है दिन में। रात में तो वो उठ जाता है, बट दिन में कोई दिक्कत नहीं है उसे। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। मेरा आधा काम हुआ था और बीच में उठ गए हैं व्योम। गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम? तेरी गंदी शक्ल क्यों बना रहे हो? गोदी ले लेंगे बाबू को, अभी हाथ ठंडे हैं मेरे, अभी ले रहे हैं, गोदी ले रहे हैं। हाँ, भूख लग गई, नीनू भी आ रही है, अभी दूध बनाते हैं, रुको। जी अभी छोड़ रहे हैं। अब व्योम लेटे हुए हैं, मैं जा रही हूँ छत पे कुछ काम से, अभी दिखाऊंगी किस काम से। चलो कि ऊपर चलें तुम्हारे घर में, आओ जल्दी आओ, चलो हम भी चल रहे हैं, चलो चलो आओ। ये बात, चलो गेट खोलो। रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुमको तुम्हारे घर में छोड़ेंगे, ये बिल्लू का घर है। बिल्लू अपने हिसाब से रहता है। चलो जाओ, नहीं अंदर जाओ। बाय बिल्लू, हम जा रहे हैं नीचे, अब तुम कपड़ों का ध्यान रखना, ठीक है? ये पड़े हुए हैं। व्योम को मैं सोता हुआ छोड़ गई थी, व्योम मस्ती में सो रहे हैं। अब मैं अपना बचा हुआ काम निपटाऊंगी।
मुझे करना था वॉश बेसिन क्लीन, जो कि हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी हैंड वॉश। और उधर आंटी भी आ गई हैं, वो अपनी सफाई वगैरह कर रही हैं, झाड़ू पोछा। बस इसके बाद क्लीनिंग का काम हो जाएगा ख़त्म। ये ये है व्योम का स्ट्रॉलर, जो कि व्योम को मिला है कुआं पूजन के गिफ्ट में। और ये दिया है व्योम को उसके बड़े दादा और दादी ने, जो कि अभी व्योम यूज़ नहीं करता क्योंकि व्योम बहुत छोटा था, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा होगा तब उसमें उठा के इसको घुमाएंगे रोड पे भी, छत पे भी और घर में भी। वैसे व्योम के आप लोगों को डेली रूटीन के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे ही, बट एक स्पेशल ब्लॉग मैं ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं व्योम के लिए यूज़ करती हूँ, चाहे उसकी स्किन से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो। वो सारी चीज़ों का मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। और फिर एक ब्लॉग बनाऊंगी उन चीज़ों का जो मैंने इसके बर्थ के टाइम पे परचेज़ की थी, जो भी मुझे हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि उस टाइम में मैं ये सब वीडियोज़ नहीं बना पाई थी। अब मैं धीरे धीरे बनाऊँगी, तो आप लोग बने रहें वीडियोज़ में। और व्योम की जैसे जैसे व्योम बड़ा होगा, इसकी वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो आप लोग इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको व्योम कैसा लगता है। ये हमने कुछ लाइट्स लगा रखी रूम में। नाइट बल्ब कम पड़ जाता था रोशनी उसकी, इसलिए हमने ये नाइट बल्ब लगा रखे हैं, लाइटिंग्स। इसको व्योम रात में देख देख के खुश होता है, वो जगता रहता है, हम लोग सो जाते हैं थक के। व्योम एंजॉय करता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। आज नाश्ते में मूली के पराठे और बथुए का रायता है। ये मैंने अभी लगाई थी, बट मैंने रायता नहीं लिया था क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है, मुझे नुकसान देगा तो व्योम को नुकसान देगा, इसलिए मैंने रायते की जगह अपना हरी ले लिया था। और ये हैं टॉयज़ जो व्योम के दादा दादी ने खरीद के रखे थे इसके लिए। जब मैंने पता चला कि आज व्योम आने वाला है, और व्योम के साथ वो लोग बहुत खेले, उनको भी बहुत मज़ा आया, व्योम को भी बहुत मज़ा आया। घर में एक रौनक सी लग गई थी। तो व्योम अब नहा धो के कपड़े चेंज करके आराम से रेडी होके सो रहे हैं। ये धूप देख के आ चुके हैं, अभी आधे घंटे आज इन्होंने धूप देखी है। दूध वगैरह पी के ये डन होके लेटे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से। अब इतने मैं करूँगी मूड अपना रिफ्रेश, वो भी चाय के साथ। और साथ में कुछ स्नैक्स ले लूँगी। इतने मेरे बाबू के कपड़े भी धुल गए हैं, बस वो ड्रायर करके सुखाने हैं मुझे, बस फिर मेरा सारा काम खत्म। मिलते हैं आपसे शाम को। तुम सो के उठ गए और मेरी चाय अभी इतनी बची हुई है। हाँ, जब भी हम कुछ खाते पीते तो खुशबू आ जाती है क्या? तो तुरंत उठना है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। यहाँ पे व्योम चुप हो गए हैं, एकदम काम से हो गए हैं। अब व्योम खेल रहे हैं अपने टॉय के साथ। ये म्यूजिकल टॉय इनकी बुआ ने दिया था कुआं पूजन के गिफ्ट में, और ये बहुत कम यूज़ होता है। अभी इसको इतनी समझ नहीं है इन सब चीज़ों की, बट हाँ म्यूज़िक की थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे टॉयज़ से। और ये झुनझुने वगैरह हो गए या फिर गाने चला दिए तो व्योम काफ़ी इंजॉय करता है म्यूज़िक, तो ये अच्छे से समझने लगा है अब थोड़ा थोड़ा सा। व्योम किसके साथ खेल रहे हो? ये है प्रणव, व्योम का सबसे छोटा चाचू, चश्मे वाला। व्योम क्या, तो बड़े होने तो फिर सबसे पहले तुम्हारा चश्मा ही खींच के निकालूंगा। हाँ कल मैं फिर भी खींच लूंगा, मैं उठा लूंगा। हाँ मिलेगा ही नहीं, तुम तो मिलोगे उसको। हाँ हाँ व्योम भी कह रहा है हाँ। तो शाम का टाइम हो गया है, अब बनेगी चाय, अभी बन रही है मैगी।
व्योम के सबसे छोटे चाचू के लिए थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी, जरा सी। फिर बनाएंगे चाय। इसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। व्योम, ये है तुम्हारा शर्मीला चाचू। मैं खेल रहा हूँ, मैं नॉट शर्मिला। ये क्या हुआ? ये चाबी गिर गई। अब बता, शर्म आती नहीं आती? शर्म आती नहीं आती? नहीं। शर्मीले नहीं हो तो नाच के दिखाओ। है भी हो, कदवा का शर्म नहीं आती है तो नाच के दिखाओ। हाँ, वो भी हूँ कर रहा है। तुरंत उसने मुंडी उठा के बोला कैसे? लो, ये डांस कर रहा है, इसे देख लो। हाँ, ये देखो, ये वही चाचू तुम्हारा नाच रहा है, छोटा वाला। वो शर्म आ रही ना थोड़ी थोड़ी, तो ये धीरे धीरे रुक रुक के कर रहा है ना व्योम? तुम्हारा क्या टारगेट है? बाल नोचना? हाँ का तो मन तो वही है। अंग अंग। हम और व्योम जा रहे हैं मैगी देखने। देखो मैगी बन गई कि नहीं बनी। रुको, बस कुछ देर और फिर व्योम की मैगी तैयार हो जाएगी, जो व्योम को नहीं मिलेगी, है ना व्योम? ये बड़ा, देखो शर्मीली बैठी है। शर्मीली? आई एम नॉट शर्मीली। शर्मिला, सॉरी। मैं शर्मिला हूँ, मैं नहीं शर्मिली हूँ, नहीं शर्मिला हूँ। हाँ, तो क्या बड़ा हो? सीधा साधा बच्चा हूँ। कहता बच्चा तो मैं हूँ, ऐसा होता है बच्चा, ऐसा तो चाचा होता है। हैं व्योम? अब ये बच्चा होता है, ये इतना छोटा सा, इतना बड़ा सा तो बच्चा नहीं होता है ना? अब यहाँ पे ये हमारी मैगी बन के आ गई। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ये है कल की वीडियो जो व्योम के दादा दादी के घर की है। इन लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, व्योम को भी बहुत मज़ा आया। व्योम काफ़ी अच्छे से वहाँ पे खेल रहा था, उसको अपने घर जैसी फीलिंग आ रही थी, घर ही है उसका वैसे भी। तो अब आगे इस वीडियो को एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।